तो नमस्कार दोस्तों, आप में से जो स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी की आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको डेली का क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान फॉलो करना है, बनाना है, जिससे कि आपको एग्जाम पास होने में मदद मिल सके। आप ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपका टाइम टेबल क्रिएट करवा दूंगा, आपका एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करा दूंगा कि आपने क्या प्लान फॉलो करना है एनटीपीसी को पास करने के। तो चलिए बिना वेट करे स्टार्ट करेंगे। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो भैया देखो, ग्रेजुएशन लेवल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 20 नवंबर तक ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म फिल करे जाएंगे और 27 नवंबर तक अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म फिल करे जाएंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है? अगर मैं आपसे ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की बात करूं तो 5810 ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की बात है। अगर मैं आपसे अंडर ग्रेजुएट की बात करूं, 12th वाले की बात करूं, तो 3058 आपकी अंडर ग्रेजुएट की बात है। टोटल 8868 वैकेंसी है, वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। और ध्यान रखिएगा, दोनों के एग्जाम अलग अलग लिए जाएंगे। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अलग होगा, 12th वाला एग्जाम अलग होगा। तो आपको मौका मिलेगा 2 बार एनटीपीसी पास करने। ऐसा सही है ना? चलो तो चालू करेंगे भाई मेरे एक बार। अगर मैं एनटीपीसी के आपके एग्जाम की बात करूं तो सर इस पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने एग्जाम कराए जाएंगे, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, तो चलिए जरा देखते हैं एक बार। अगर आप एनटीपीसी की बात कर रहे हो, आप चाहे सीबीटी 1 की, आप चाहे 12th वाले की बात करो या फिर आप ग्रेजुएशन वाले की बात करो, पहले आपका सीबीटी 1 होगा। क्या होगा पहले आपका सीबीटी 1 होगा, उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। सर ये सीबीटी क्या होता है? इसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मोटी मोटी कहानी यह है कि ऑनलाइन टेस्ट को मोटी मोटी कहानी यह है कि ऑनलाइन टेस्ट को हम सीबीटी भी कह देते हैं। तो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट 1 होगा, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट 2 होगा। मोटी मोटी कहानी है। पहले आपको सीबीटी 1 देना है, अगर आपने सीबीटी 1 पास किया फिर आपको सीबीटी 2 देना। इसमें कमाल की बात यह है कि आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। आपने सीबीटी 2 पास कर लिया, कट ऑफ पास कर ली, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने पूरा प्रोसेस पास कर लिया तो आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सर सीबीटी 1 में क्या आएगा? सीबीटी 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 40 आपके जीके जीएस के आएंगे। यहां पर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे पेपर पूरा ये सोल्व करने के लिए। ठीक है जी? तो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो सर सीबीटी 1 अगर पास कर लिया तो सर सीबीटी 2 में क्या होगा? सीबीटी 2 में आपके सब्जेक्ट सेम है, पेपर का पैटर्न सेम है, लेकिन मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 1 में 30 आ रहे थे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 1 में 30 आ रहे थे। जीके जीएस के यहां 50 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 1 में आपके 40 आ रहे थे। तो जीके जीएस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे एग्जाम। यहां पर आपके 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, टाइम 90 मिनट। तो क्या डिफरेंस हुआ? सीबीटी 1 में यू विल गेट 90 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस, सीबीटी 2 यू विल गेट 90 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चंस। यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेटर करना पड़ेगा। ठीक है जी? अब आगे बात करेंगे हम लोग स्ट्रेटजी को लेके कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, आपको आने वाले एग्जाम के लिए क्या करना। पहली बात कि सर एग्जाम कब होगा? सबसे मोटी मोटी कहानी क्या है कि एग्जाम कब होगा। अगर मैं पिछले साल के पैटर्न को पकड़ूं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा जून। आपका एग्जाम जून से पहले नहीं होने वाला। तो आपके पास कितने महीने का समय है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मान के चलो कि आपके पास 6 महीने का समय। ठीक? आपने 6 महीने में क्या करना? आपने सबसे पहले अपना एक डेली टाइम टेबल क्रिएट करना। तो एक काम करो, एक पेपर पेन ले लो, वीडियो को पोस्ट करके पेपर पेन ले आओ, टाइम टेबल लिख लेना कि टाइम टेबल क्या फॉलो करना। ठीक है? तो आई थिंक आप अभी तक आप लोग पेन पेपर ले आए होंगे, वीडियो को पोस्ट करके आपने अपना काम कर लिया होगा। डेली टाइम टेबल क्या फॉलो करेंगे, आओ देखते जरा। एक तो आपने डेली 12 घंटे की पढ़ाई करनी। पहला ठीक है जी?
आपने इस 12 घंटे को 2 एरिया में डिवाइड कर। कैसे? आप 3 घंटे डेली मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है। आप डेली 2 घंटे रीजनिंग पढ़ेंगे, आप डेली 2 घंटे रीजनिंग पढ़ेंगे, आप डेली 2 घंटे क्या पढ़ेंगे? आप डेली 2 घंटे जीएस पढ़ेंगे। 3, 4, 5 और 6, 7, ठीक है, समझ आ गया? फिर आप डेली 1 घंटा पढ़ेंगे करंट अफेयर, आप डेली पढ़ेंगे 1 घंटा करंट अफेयर। कितना हो गया ये? सर ये हो गया आपका 8 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक। तो 8 घंटे की तो आपकी प्रॉपर हो गई स्टडी। 8 घंटे की तो आपकी प्रॉपर हो गई स्टडी कि आपने 8 घंटे आज अपनी बढ़िया पढ़ाई करनी। मैंने क्या कहा कि 12 घंटे को आपने 2 जगह डिवाइड करना। इसका मतलब क्या है कि आपने स्टार्टिंग से, पहले दिन से 12 घंटे नहीं पढ़ना। आपने जो इस तैयारी को शुरू करना, देखो 12 घंटे पढ़ना डिफिकल्ट है, तो आपने पहले इसको 10 घंटे से आपने इसकी शुरुआत करनी। उसके बाद आपने 10 घंटे को 12 घंटे में कन्वर्ट करना। तो पहले हम 10 घंटे के ही प्लान को बनाएंगे, 12 घंटे के प्लान को नहीं बनाएंगे। 3 घंटे मैथमेटिक्स, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1 घंटा करंट अफेयर। इसके बाद जो आपके 2 घंटे बच जाएंगे, आपके पास यू हैव 2 मोर आवर्स, आपके पास 2 घंटे और है। आपने इस 2 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना। क्या करना आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना। आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर, मानो कि सब्जेक्ट को लेके, आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, तो वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करो। जैसे अभी मेरी शाम को डेली 6 बजे क्लास होती है जीके जीएस की, रेलवे टेक्स्ट बुक के चैनल पे, वहां मैं लाइव क्लास लेता हूं। वहां बच्चों को मैं डेली जो एनटीपीसी के क्वेश्चन हो चुके हैं उनको प्रीवियस ईयर पेपर्स सोल्व करवा रहा हूं। तो वहां क्या आप मेरे साथ डेली जीके जीएस की तैयारी कर सकते हो। आप मेरी क्लास में 1 महीना हो, अगर आपको 1 महीने के बाद ये रियलाइज ना हो कि आपकी जीएस बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो आप दोबारा मेरी किसी क्लास के अंदर मत आ। सिर्फ 1 महीना आपसे मांगूंगा मैं, 1 महीने आओ क्लास में, मजा आ जाएगा, ठीक। तो आपने 3 घंटे मैथमेटिक्स, 2 घंटे रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर और प्लस 2 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से? 2025 में रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं, पर्टिकुलरली एनटीपीसी दोनों लेवल, 12th और ग्रेजुएट, और आरपीएफ दोनों लेवल, एसआई और कांस्टेबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात। अब अगर मैं आगे बात करूं, देखो आरपीएफ वाला यानी कि जो लेटेस्ट हुआ है, 24 में हुआ, 25 में हुआ है, जो लेटेस्ट हुआ वो करते हैं। 19 वाले का कोई मतलब नहीं, वो पुराना हो गया। ये तो हो गया मेरा डेली का टाइम टेबल, इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आई गया मेरी स्ट्रेटेजी। क्या आएगी नेक्स्ट मेरी? नेक्स्ट आई गया मेरी स्ट्रेटेजी कि सर मुझे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी। देखो भैया, जो समझा रहा हूं उसको बात समझना बहुत तरीके से। आपने अपनी स्ट्रेटेजी को 2 लेवल पे डिवाइड कर, स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपकी स्ट्रेटेजी डिवाइड हो जाएगी। स्टेज 1, आपने स्टेज 1 में सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना। क्या करना आपने? अपना सबसे पहले सिलेबस कवर करना। सर सिलेबस कवर कहां से करें? सिलेबस कवर करने का सोर्स क्या होना चाहिए? आपने कहीं से भी एक ऑनलाइन लाइव क्लासेस का बैच ज्वाइन करना। आपने एक ऑनलाइन लाइव क्लासेस का कोर्स लेना, जहां पर आपको टीचर लाइव आके रोज पढ़ा। रिकॉर्डेड मत लेना, रिकॉर्डेड बैच कभी नहीं देख पाओगे पूरा, क्योंकि आप बोलोगे चलो कल देखूंगा, परसों देखूंगा। लाइव क्लास में क्या होता है कि लाइव आओ, लाइव पढ़ो, बात खत्म। और जो भी आप ऑनलाइन लाइव बैच लोगे उसमें टीचर आपको रिकॉर्डेड क्लास तो देगा, चाहे हमारे से लो, कहीं और से लो, जहां मर्जी से, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने डेली लाइव क्लास लेनी। क्यों? अब मानो कि आपने डेली की 1 दिन की छुट्टी मार ली, आपकी कम से कम 6 क्लास होंगी दिन में, तो 6 क्लास आपको दोबारा देखनी पड़ेंगी अगले दिन। अगर मानो कि आपने ये काम 3 दिन कर लिया, 18 क्लास के आप बैकलॉग पे आ जाएंगे। 18 क्लास के बैकलॉग को कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो डेली डेली लाइव क्लास देखो और पूरी क्लास देखो, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको टीचर लाइव क्लास में कवर करवा रहे, उसी टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर। जो टॉपिक आपको टीचर ने लाइव क्लास के अंदर कवर करवाया, वही टॉपिक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। यार इसका मतलब क्या हुआ? मानो कि आपके मैथमेटिक्स की क्लास चल रही, आपके टीचर ने आपको 5 दिन में कोई एक टॉपिक कवर करवाया। मानो कि टीचर ने आपको 10 दिन में परसेंटेज कवर करवाया।
जैसे ही परसेंटेज का टॉपिक कवर हो जाए, परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो। मैंने क्या कहा था कि 2 घंटे आपने पीवाईक्यू सोल्व करने। मानो कि आपका परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो गया, परसेंटेज के बाद अलजेब्रा चालू हो गया, तो जहां जहां अलजेब्रा लाइव क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, जब तक अलजेब्रा चल रहा है तब तक परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो। जब अलजेब्रा खत्म हो जाए तो अलजेब्रा के पीवाईक्यूज करो, कोई और टॉपिक चल रहा होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जो जो टॉपिक आपके लाइव क्लास में टीचर आपको पढ़ाता जाएगा, आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करते जाओगे। और अगर आपने यह काम कर लिया तो आपका टॉपिक 100% तैयार हो जाएगा। यह आपका पहला स्टेज। जिस दिन आपका ये स्टेज 1 खत्म हो जाए, कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लो, अब आपने आ जाना है स्टेज 2। अब कहां जाएंगे आप, अब आप आ जाएंगे स्टेज नंबर 2। सर स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 में आपका जो थर्ड स्टेप आएगा, आपने रिवीजन करनी। आपने रिवीजन करनी, ठीक। सर रिवीजन में क्या करना है? रिवीजन में दोबारा से क्लासेस नहीं खोलनी, रिवीजन में दोबारा से किताबें नहीं खोलनी। तो करना क्या, आपने रिवीजन में अब दोबारा से टॉपिक वाइज फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, और आपने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने। ठीक, यहां तो हमारी क्लास भी चल रही थी, हम पीवाईक्यूज सोल्व भी कर रहे थे। अब क्लासेस हो गई, एक बार पीवाईक्यूज सोल्व भी कर लिए, अब आपने पीवाईक्यूज लगातार टॉपिक वाइज सोल्व कर। 4 दिन में परसेंटेज के सारे पीवाईक्यूज कर दिए, 4 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज करते, उसके बाद एक्स्ट्रा भी करो, लेकिन करने टॉपिक वाइज। और जिस दिन रिवीजन करना चालू कर दो, उस दिन आपने डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना। क्या करना आपने, ये आपका लास्ट स्टेज, ये आपके 4th नंबर का लास्ट स्टेज। आपने डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। एवरी डे यू हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट, एवरी डे यू हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट। अगर एग्जाम में जाने से पहले आपने 30 मॉक टेस्ट भी दे दिए, मेरे अकॉर्डिंग वो मोर देन इनफ। ये 400 500 देना बेकार की बात है। 30-35 मॉक टेस्ट इनफ, मोर देन इनफ। अब इस मॉक टेस्ट में करना क्या, बच्चे मॉक टेस्ट में गलती कहां पे करते, बच्चे मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। मानो कि मैं एक स्टूडेंट, मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आए 52, और मैंने कट ऑफ चेक करी, कट ऑफ गई है 75। तो मैं अभी कट ऑफ से बहुत पीछे हूं, मैं कट ऑफ से लगभग मानो 23 नंबर पीछे हूं। तो मुझे अब ये चेक करना है कि मेरे नंबर कहां कट रहे हैं, मेरे को कौन सा टॉपिक नहीं आता, मुझे कौन सा मानो कि सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो इसको अगर आपने एनालाइज कर लिया, तो उस टॉपिक को रिवाइज करो, उस टॉपिक के पीवाईक्यू सोल्व करो, उस टॉपिक के एमसीक्यू सोल्व करो। अगर पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो रहे हैं, अगर एमसीक्यू सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, फिर जाओ आप अपनी लाइव क्लास से उस टॉपिक को फिर से देखो। जब तक एक एक टॉपिक को ऐसा ना बना लो कि आपका वो प्रिय मित्र बन जाए, तब तक उसके पीछे पड़े रहो, लगे रहो उसके पीछे। अगर आपने ये सारा काम कर लिया, और अगर आपने सारा काम करते करते आपने डेली के 10 घंटे का टाइम टेबल जो मैंने बताया, अगर आपने वो फॉलो कर लिया कि 3 घंटे मैथमेटिक्स, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस, 1 घंटा करंट अफेयर्स, और साथ में 2 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें आपका ये क्लास वाला टाइम इंक्लूड है। मानो कि अगर आपकी 6 घंटे क्लास चल रही है, कि आप दिन में 1 घंटा जीएस पढ़ रहे हो क्लास में, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ रहे हो, 2 घंटा मैथ पढ़ रहे हो, तो ये उसमें इंक्लूड कर लेना, ये अलग नहीं है, ये उसमें इंक्लूड कर लेना। ठीक है, आप बोलो कि सर ये भी करना है और ये भी करना है, नहीं, आपने पूरा 10 से लेकर 12 घंटे पढ़ना पूरा। ठीक है, अगर आप ये पूरा काम ये वाला कर लेते हो, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके नीचे मेरे साइन भी करवा लो। अगर आपने सारा काम कर लिया तो आपका एग्जाम निकलेगा, मैं आपको लिख कर दे, क्योंकि 90% स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये काम आखिरी दिन तक नहीं करेंगे। हां, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने हर कोई कर लेगा, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। जिस दिन आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने कंसिस्टेंसी तोड़ी, काम खत्म। और मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप डेली पढ़ो, मैं तो कहता हूं मंडे से लेकर फ्राइडे पढ़ो, सॉरी मंडे से लेकर सैटरडे पढ़ो। कब तक पढ़ो, मंडे से लेकर सैटरडे पढ़ो, संडे छुट्टी मारो, लेकिन छुट्टी में किसी से फोन पर बातें नहीं करनी है, बैठ के मूवीज नहीं देखनी,
सुबह खेलने चले जाओ, थोड़ा व्यायाम मतलब थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, जो पढ़ा है अगर मन करे हल्का फुल्का रिवाइज कर लो। वो काम नहीं करने आपने आपसे जो आपके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन डालेंगे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिंडर, स्नैपचैट, ये सब आपके दुश्मन हैं। यूट्यूब अगर आप उसको अपना दोस्त मान रहे हो तो यूट्यूब पे आपने सिर्फ क्लास देखनी। क्लास से याद आया, क्लास से याद आया, अगर आप में से कोई इंसान ये सारे काम करना चाह रहा हो तो हमने आपके लिए एनटीपीसी का एक कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया। हमने आपके लिए एनटीपीसी का एक कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया, जहां पर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी में आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इसी में सेक्शनल मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, सब कुछ। यू विल गेट एवरीथिंग हियर, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। आपको सिर्फ एक सुपर पास लाइव लेना। आपने सुपर पास लाइव में सब्सक्रिप्शन लेनी है। सुपर पास लाइव में अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले ली तो आपको इसके अंदर पूरे कोर्स के लिए लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, एवरीथिंग यू विल गेट, एवरीथिंग। और जो टेक्स्ट बुक का सुपर पास है, जो टेक्स्ट बुक का आपका पास प्रो मैक्स है फॉर टेस्ट सीरीज, वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बिल्कुल फ्री। अब आप मेरे को बताइए कि सर ये मिलेगा कहां पे। इससे पहले अगर आप में से कोई स्टूडेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहता है तो आपने कुछ नहीं करना। आप जैसे यूट्यूब पर अभी हो तो आप रेलवे टेक्स्ट बुक पे हो, मैं चैनल खोलता हूं। जैसे मानो कि मैंने रेलवे टेक्स्ट बुक का चैनल ओपन किया, ठीक है, मैं रेलवे टेक्स्ट बुक पे गया, मैं यहां पर गया। जैसे ही लाइव में जाओगे आपको यहां पर मेरी क्लास मिल जाएगी, आपको यहां पर मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। देखो जैसे आप चलोगे थोड़ा नीचे, जैसे मैंने ये क्लास कल ली थी, ठीक है, रोज 1 घंटे की क्लास लेता हूं। डेली क्लास में आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स सोल्व करवाता हूं, रोज जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कराता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूं। आप इसमें जुड़िए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे सुपर पास लाइव का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही जाओगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप 3 महीने का 369 में, 1 साल का 1249 में, 18 महीने का 1699 में आपने साहिल नाम का कोड लगाना है, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप मेरी मानो तो आपने 1 साल वाला ये सब्सक्रिप्शन लेना है और 1 साल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक। तो आज के लिए भैया इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।